अस्सलाम वालेकुम। हमने सर ताहिर महमूद के नोट्स शुरू किए थे 8th सेमेस्टर के लिए नंबर थ्योरी के। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन से करेंगे। गिवन दैट ए इज़ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ ऑड प्राइम पी देन शो दैट। यहाँ पे 3-4 सवाल हैं, ये हमने शो करने हैं। थ्योरम टाइप हैं लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखते हैं। पहला हमने प्रूव करना है। हाँ, स्टार्टिंग में देख लें गिवन क्या है। ए इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ ऑड प्राइम पी। तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो हमें फिर एक चीज़ तो गिवन ही है। दूसरा हमने प्रूव करना है ए इज़ नॉट आ प्रिमिटिव रूट ऑफ पी। प्रिमिटिव रूट मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बता दिया किसे कहते हैं। चलिए प्रूव करते हैं पहला पार्ट। तो प्रूव करते हैं ए इज़ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ पी देन बाय एलर क्राइटेरियन। ये उसका क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो एलर क्राइटेरियन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ए की पावर जो है p-1/2 ये लेस होगी p-1 से। एग्जैक्टली उसी से लेस होगी, फाई ऑफ पी से ये लेस होगी। बट फॉर ए टू बी प्रिमिटिव रूट ऑफ पी, ए की पावर p-1 कन्ग्रुएंट टू 1 mod p आना चाहिए। यह है प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन। प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन होती है कि ए की पावर फाई ऑफ पी करने से आना चाहिए कन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मोड पी। लेकिन ये जो पावर है फाई ऑफ पी ये लीस्ट होनी चाहिए, यानी कि लीस्ट नंबर होना चाहिए जो जिसको हम ए की पावर करने पे 1 आ रहा हो। इस p-1 से पीछे किसी भी पावर पर 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं क्योंकि p-1 पे भी यहाँ पे 1 आ रहा है, आइलर क्राइटेरियन पर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर p-1 फाई ऑफ p हैंस इज नॉट प्रिमिटिव रूट। क्यों यहाँ पे प्रिमिटिव रूट क्यों नहीं है? क्योंकि p-1/2 ये इससे छोटी रकम है, ये इससे छोटी रकम है जिसकी पावर ये करने से ए की पावर में ये लिखने से 1 आ रहा है। तो ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। अगर ये प्रिमिटिव रूट होता तो p-1 नहीं बस लीस्ट होना था, इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं था होना जिसकी पावर जिसको हम ए की पावर में लिखते तो जवाब कन्ग्रुएंट टू 1 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये p-1/2 रकम मिल गई है छोटी, जिस पर आइलर क्राइटेरियन से हमें पता चल गया कि ये 1 आ रहा है, इसलिए फिर ए प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है पीछे करके देखते हैं। द इंटीजर p-a is quadratic residue or non-residue according as p congruent to 1 mod 4 और p congruent to 3 mod 4। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि अगर p कन्ग्रुएंट टू 1 है या p कन्ग्रुएंट टू 3 है मोड अंडर 4 के, द इंटीजर p-a इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और अकॉर्डिंग और नॉन रेसिड्यू। ठीक है, तो प्रूव करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए भी और नॉन के लिए भी, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू के लिए भी प्रूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू p-a, जैसे उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन। तो p जो है ये p के साथ तकसीम होकर 0 हो जाएगा तो -a बच जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या है -a, इन दोनों को हम ये लिख सकते हैं विल बी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और नॉन रेसिड्यू। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है ऑफ p अकॉर्डिंग एज क्या है, उस पर आइलर क्राइटेरियन लगाया। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू अगर है तो आइलर क्राइटेरियन लगेगा, और अगर मतलब कि नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो -1 के इक्वल आएगा। क्वाड्रेटिक है तो 1 के कन्ग्रुएंट आएगा, नॉन है तो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है तो -1 के कन्ग्रुएंट आएगा। इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p, सो ए की पावर p-1/2 करने से 1 आ रहा है। ये तो हमें हर एक क्वेश्चन के लिए गिवन है, यानी ये जो 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे उन सब के लिए गिवन है कि ए जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। ए अगर क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो ए की पावर तो ये करने से 1 आएगा ही आएगा।
अब हम ये वाला चेक करते हैं, माइनस ए पर क्या असर होता है। माइनस ए की पावर p माइनस 1/2 इज इक्वल टू ए की जगह 1 लिख लिया, नहीं 1 नहीं लिखा, यहाँ पे हमने -1 की पावर p माइनस 1/2 को कॉमन कर लिया और ये ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ऐसे ही रहने दिया, इसमें से -1 को कॉमन किया, वो पावर समेत कॉमन होगा ना, तो ये जो है 1 आ जाएगा इस आयलर क्राइटेरियन की मदद से, और ये जो चीज़ है ये इसके कंग्रुएंट आ जाएगी, which implies that p minus a will be quadratic residue or non-residue if -1 की पावर जो है p माइनस 1/2 इज़ 1 और -1। ज़ाहिर है कि अगर इसकी ये पावर जो है अगर तो 1 आती है तो ये यानी कि ये कभी होगी 1 और कभी होगी -1, क्योंकि -1 की कोई भी पावर हो ना उसमें से दो ही चांसेस होते हैं, या तो उसने 1 आना होता है +1, तो यहाँ उसने -1 आना होता है। बट इफ़ -1 p माइनस 1/2 कंग्रुएंट टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ p माइनस 1 इज़ इवन, यानी कि उसकी पावर अगर इवन होगी तब ही इसने 1 आना है, और अगर इसकी पावर आड होगी तब इसने -1 आना है। इवन के लिए करते हैं, इवन के लिए इसको 2 के पुट कर दिया के वेयर के इज़ इंटीजर, p माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 4k, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करें तो 4k, p इज़ इक्वल टू 4k प्लस 1, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट हमने कन्ग्रुएंस में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो ये मुझे समझाना नहीं चाहिए स्टेप, फिर भी आपको ये समझा देता हूँ कि ये डायरेक्ट कैसे लिखा हुआ है। ये है p इज़ इक्वल टू 4k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं p माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4k, इट मीन्स के ये भी हम लिख सकते हैं p माइनस 1, 4 इधर और k इधर। इसका क्या मतलब है कि p माइनस 1 को हम 4 पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, p माइनस 1 को 4 पर डिवाइड कर रहे हैं और कोई कोशेंट बच रहा है k, ठीक है। अब इसको मैं लिखने लगा हूँ उस फॉर्म में, डिवीज़न की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर के बच रहा है, खाली के रिमाइंडर नहीं, ये कोशेंट है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, ये उस पर पूरा पूरा तकसीम होकर कोई कोशेंट आ रहा है के, तो मैं कहूँगा 4 जो है वो डिवाइड करता है p माइनस 1 को, ठीक है। 4 अगर p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, 4 p माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है p माइनस 1 कंग्रुएंट टू 0 mod 4, ठीक है, 0 mod 4, क्योंकि 4 p माइनस 1 को पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, तो mod 4 का मतलब है कि ये 4 जब इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी को अब ये -1 है, p इधर रहेगा, उधर जाके ये +1 हो जाएगा, तो +1 mod 4, ठीक है। ये बहुत बेसिक से स्टेप हुए थे, मैंने आपको बता दिए कि ये कैसे आया ये चीज़। p इज़ इक्वल टू 4k प्लस 1 से हमने डायरेक्ट p कंग्रुएंट टू 1 mod 4 कैसे लिखा, मैंने अभी अभी आपको ये स्टेप समझाए हैं, ठीक है। तो ये वैसे समझाने बनते नहीं थे, फिर भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, अब ये याद रखना। एंड -1 p, ये तो आ गया है, ठीक है। एंड -1 की पावर p माइनस 1 2 अगर आड हो तो, यानी -1 आएगा अगर ये आड हो, तो आड के लिए भी कर लेते हैं, आड के लिए हम 2k प्लस 1 लेते हैं, 2k प्लस 1 को हम ये लिखेंगे, और इसको भी अब डायरेक्ट लिख लिया। अब ये नहीं मैं बताऊंगा कि इसे डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख लिया, जैसे इसको लिखा था वैसे ही इसको लिखा है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा, यही दोनों प्रूव हो गए हैं, रेजिड्यू के लिए भी नॉन रेजिड्यू के लिए। थस p माइनस ए विल बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ऑफ p अकॉर्डिंग एज p कंग्रुएंट टू 1 mod 4 और p कंग्रुएंट टू 3 mod 4, ठीक है। तो दूसरा भी क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है इफ़ पी कन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 देन। अच्छा, ये सबके लिए गिवन है। इफ़ ए इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 4 प्राइम देन पी कन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 देन एक्स इज कन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस टाइम्स ए की पावर पी प्लस 1/4 mod पी आर द सोल्यूशन ऑफ कन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए mod पी। ठीक है, तो हम अब तीसरे वाले को सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। कंसीडर हमने कर लिया ये चीज़, क्योंकि ये हमें गिवन है। ये भी आगे इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ पावर ली स्क्वायर, तो प्लस माइनस की जगह खाली प्लस आ जाएगा ये। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये हो गया। और आगे क्या करते हैं, p प्लस 1 था ओवर 2 था। यहाँ पे हमने क्या किया, a को अलग किया। ठीक है, ये हमने अलग कैसे किया, ये जो है ना p माइनस 1/2, ये a की पावर है 1 प्लस 1 करें तो 2 एकम 2, ये इसे एलसीएम लेते हैं p माइनस 1 प्लस 2/2, ये 2 में से 1 निकालने तो आ जाएगा p प्लस 1/2। यानी कि ऊपर वाले स्टेप को p प्लस 1 को हमने वो उसकी पावर वाला एक अलग करके फिर a की पावर p माइनस 1/2 बचेगी और a की पावर 1 बचेगी। ठीक है, बस हमने वो उसे अलग अलग किया, फैक्टर बनाए हैं। अब क्या है कि आयलर क्राइटेरियन से इसका जवाब 1 आ जाता है, p की पावर p a की पावर p माइनस 1/2 करने से ये 1 आ जाएगा, और ये साथ एज इट इज़ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर a, ये आ गया। हैंस एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आल्सो p प्लस 1/4 इज एन इंटीजर, सो p प्लस 1 4 इज इक्वल टू k फॉर सम k इज इक्वल टू z। तो p प्लस 1 को हम 4k लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और p को 4k और ये लिखेंगे तो ये भी प्रूव हो गया। सो x इज इक्वल टू, ये इज सोल्यूशन इफ दिस वन होल्ड। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे फिर थ्योरम आता है, थ्योरम भी कर लेते हैं। लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड जीसीडी ए का पी के साथ जीसीडी जो है 1 आ रहा है, और जीसीडी बी का भी पी के साथ 1 आ रहा है। ठीक है, इफ़ दो कंडीशन दी हैं, इफ़ ए बी आर बोथ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू ऑफ पी, देन प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी। ठीक है, यानी कि अगर दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक हैं या दोनों के दोनों नॉन क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हैं। ठीक है, दोनों के दोनों अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं या दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हैं, तब इनका प्रोडक्ट हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको वो प्लस और माइनस की बता देता हूँ। यानी कि अगर दोनों के साइन प्लस के हों तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस आता है, दोनों के साइन अगर माइनस के हों तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस ही आता है, दोनों के साइन अगर नेगेटिव हो। लेकिन अगर दोनों में से एक प्लस और एक माइनस का हो तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस आता है। तो दूसरे में उन्होंने यही लिखा, इफ़ ए और बी इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू नॉट बोथ, देन प्रोडक्ट जो है नॉन आएगा। तो ये वही कंसेप्ट अपने जहन में रखना इसे याद करने के लिए। बाकी थ्योरम को प्रूव करना तो इंतहाई इससे भी ज़्यादा आसान है। मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट इफ़ बोथ ए बी आर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी, अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं तो दोनों के लिए कन्ग्रुएंट टू 1 आएगा, आयलर क्राइटेरियन। ठीक है, दोनों के लिए 1 आएगा, दोनों को प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं, तो ये अलग अलग हो के भी 1 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है 1 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस के लिए भी हम ये करते हैं। अच्छा, मैं शायद ज़्यादा जल्दी में करवा गया हूँ, आपको शायद समझ ना आई हो, मैं दोबारा से बताता हूँ। ए जो है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, तो ए के लिए आयलर क्राइटेरियन लगाया, बी भी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, उसके लिए भी आयलर क्राइटेरियन लगाया। अब हम दोनों को का मोड सेम है। ठीक है, मोड सेम हो ना, तो हम उन दोनों को प्रोडक्ट भी करवा सकते हैं।
पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर प्रोडक्ट ए बी पी माइनस 1/2, इन दोनों को अलग अलग कर लिया। अब ये दोनों को यूज़ किया, इधर दोनों की जगह 1 आ गया। ये आगे हिंट दिया कि ये इसको यूज़ किया, 1 आ गया, तो इसका मतलब है ए बी के प्रोडक्ट की पावर पी माइनस 1/2 करने से कन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ए बी प्रोडक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए बी मोड पी इज सोल्वेबल। ठीक है, अब दोनों को ए बी को हम दोनों को कंसीडर करते हैं कि वो नॉन रेजिड्यू है। नॉन रेजिड्यू हैं तो उनके लिए दोनों -1 आएंगे। -1 के लिए अब हम कंसीडर करेंगे वही दोनों का -1 लिखेंगे। -1 प्रोडक्ट का 1 आ जाएगा, तो 1 फिर ये ए बी फिर से क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो गया। तो दोनों के लिए हमने सॉल्व किया, ए जो है वो क्वाड्रेटिक ही रहा है। अब दूसरा केस पॉइंट बी कि अगर दोनों में से एक क्वाड्रेटिक हो और एक नॉन क्वाड्रेटिक हो, तो तब फिर ये क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ही रहेगा। सपोज वन ऑफ ए और बी इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी एंड अदर इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी, देन एक ते आयलर क्राइटेरियन ते 1 आएगा, दूसरे ते -1 आएगा। यहाँ पे वो मिस है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ -1 लिखा। ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट लिया, एक का 1 आ गया, दूसरे वाले का -1 आ गया, तो प्रोडक्ट में -1 आएगा। अब ए बी का पावर ये करने से कन्ग्रुएंट टू -1 आ रहा है, तो इट मीन्स ए बी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी। इट इज़ नॉट सॉल्वेबल क्योंकि ये नॉन रेजिड्यू है। सिमेट्रिक केस राइजेज व्हेन ए इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू एंड ये मैंने पहले ही बता दिया, तो ये क्या आपने करना है। ठीक है, लीजेंडर सिंबल अगला टॉपिक भी कर लेते हैं, इसी में ही देखते हैं। अच्छा, लीजेंडर सिंबल क्या होते हैं? ये लीजेंडर सिंबल लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड जी सी डी ए का पी के साथ 1 है, देन लीजेंडर सिंबल इज डिफाइंड बाय। कैसे डिफाइन होगा? लीजेंडर सिंबल का एक चीज़ डायरेक्ट याद रख लो, इधर डेफिनेशन में भी लिखा है, इसका जवाब हमेशा या तो 1 आएगा या -1 आएगा। इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 या -1। जी सी डी ए का पी के साथ 1 हो, देन लीजेंडर सिंबल डिफाइन एज 1 कब होगा? इफ ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ पी। ठीक है, अगर ए पी का क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तब इसका जवाब 1 आएगा। अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ पी होगा, देन आंसर शुड बी -1। इट कैन आल्सो बी डिनोटेड एज ए पी और ए पी। ये आप सिंबल देख लेना, पढ़ने में इसे ये नहीं पढ़ देना कि ए ओवर पी या ए डिवाइड्स पी। ये लेजेंडर सिंबल हैं, ठीक है, ये डिवाइड्स नहीं हो रहे, ये कुछ और तरीके से लिखा है। बस ये सिंबल आपने याद रखना है। एग्जाम्पल में देख लें, एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर congruent to 62 mod 13 has no solution, so 2/13। अच्छा, ये अभी मैं सोल्व करने भी आपको बताऊंगा, फ़िलहाल के लिए इतना बता देता हूँ। ये 62 था, नीचे 13 था। अब हमने ऊपर 2 कैसे आ गया? 2 है, 12 है, ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ये ना 12 लिखा है, 62 नहीं लिखा। तो ये होता पता क्या है? अगर ये 12/13 है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे जब ये हल करेंगे ना मैं आपको बता दूंगा ये कैसे हुआ। फ़िलहाल के लिए ये हमें पता कि ये नॉट सॉल्वेबल है, तो फिर ये 2/13, ये 2 कैसे आए ये भी मैं आगे बता दूंगा कि 12 की जगह 2 कैसे आ गया। ये डायरेक्ट -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, शायद ये 12 है या 62, बाद में देखेंगे। आगे एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू 2 mod 17 हैज़ सोल्यूशन 6 और 11 इसके सोल्यूशन बनते हैं। सो इसका लेजेंडर सिंबल जो है वो 1 आएगा। शायद यहाँ पर भी 2 ही लिखा हो, नहीं 2 नहीं लिखा। अगर चलें देखते हैं, मिसाल में ही उन्होंने उलझन डाल दिया है। आगे सवाल करेंगे, सवाल बहुत आसान है।
पहले थोड़े से थ्योरम कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं और हल करना इनको इंतहाई आसान है। देखते हैं, इसी वीडियो के अंदर इनको करेंगे, बहुत सिंपल से हैं। लेजेंडर सिंबल एंड आयलर क्राइटेरियन, ये आयलर क्राइटेरियन था। इफ ए इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ ऑड प्राइम आल्सो, ये हम दोनों को कंबाइन करते हैं कि ये आयलर क्राइटेरियन 1 कन्ग्रुएंट टू 1 आता था जब ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता था। तो ये भी हमने पढ़ा, लेजेंडर सिंबल अगर 1 आए तो वो भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है। सिमिलरली नॉन के लिए देखते हैं, नॉन के लिए यहाँ रिमाइंडर भी 1 था और यहाँ पे लेजेंडर सिंबल भी -1 था, दोनों का -1 था। थस एन इंटीजर ए सच दैट GCD AP1 फॉर ऑड प्राइम P इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और नॉन रेसिड्यू ऑफ P इफ एंड ओनली ये जो दो हैं ये आपस में कन्ग्रुएंट हो, यानी लेजेंडर सिंबल और आयलर क्राइटेरियन इक्वल हो। ठीक है, ये हमने यहाँ से ही पता कर लिया। अब इसको प्रूव, पता नहीं इसका प्रूफ पेपर में आता है या नहीं, हम अगले सवाल करते हैं जो आगे दिए गए हैं। बहुत ही आसान सवाल है। लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड GCD ए का P के साथ 1 है, GCD B का भी P के साथ 1 है। देन इफ़, पहला क्वेश्चन, ए और बी अगर कन्ग्रुएंट हैं अंडर सेम मोड P, देन ए, ये इन दोनों का लेजेंडर सिंबल भी सेम होगा अगर दोनों कन्ग्रुएंट हैं तो। पहला सवाल हम प्रूव करते हैं। गिवन दैट ए कन्ग्रुएंट टू बी मोड P, इफ ए इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P, देन एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए मोड P हैज सॉल्यूशन से x नॉट, सो ए P इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ए मोड P एंड ए, ये दोनों जो है कन्ग्रुएंट है और एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू बी भी आ जाएगा और यहाँ पे एक्स नॉट आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, बी वाले का भी वो सॉल्यूशन होगा क्योंकि ए और बी आपस में कन्ग्रुएंट है। बी इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P, सो बी P भी 1 आ जाएगा और ये दोनों का सिंबल, लेजेंडर सिंबल भी 1 आ गया है। तो बस यही हमने प्रूव करना था कि लेजेंडर सिंबल बराबर आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, अच्छा ये दो केस करने थे ना हमने, -1 के लिए भी, यानी कि नॉन रेजिड्यू के लिए भी करना था। इफ़ एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए मोड हैज़ नो सोल्यूशन, देन एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू बी मोड आल्सो हैज़ नो सोल्यूशन, हैंस बोथ ए बी आर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, और दोनों इक्वल आ जाएंगे। कंसिक्वेंटली अगर ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हो तो इनका लेजेंडर सिंबल भी बराबर होता है, प्रूव्ड। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर हमें दिया गया कि लेजेंडर सिंबल में जो ए स्क्वायर ऊपर है, ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे P है और बराबर 1 है, इसका हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव करते हैं? बहुत आसान है। ये चीज़ें ना, ये जितने भी फार्मूलाज हैं ना, ये सारे के सारे जब हमने लेजेंडर सिंबल्स वाले क्वेश्चन करने हैं ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो तब वहाँ पर ये यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है, तो इनको भूलना नहीं है। बहुत आसान होंगे वो क्वेश्चन भी। चलिए पहले देखते हैं। ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर कन्ग्रुएंट टू ए स्क्वायर मोड P, ठीक है, इज सॉल्वेबल ट्रिवियली फॉर एक्स इज इक्वल टू +a और -a, हेंस ए स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये लेजेंडर सिंबल के लिए था, हेंस ए स्क्वायर इज द क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P, ये प्रूव हो भी गया। ये ट्रिवियली सॉल्वेबल है ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि अगर ए बी ऊपर प्रोडक्ट में हो तो वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये है तीसरे वाला को अब हम करते हैं यूजिंग आयलर क्राइटेरियन। देखते हैं, आयलर क्राइटेरियन को लगाते हैं तो ये ए बी ऊपर प्रोडक्ट था, ए बी आ जाएगा, इनको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग के लिए अब क्या है, यहाँ पर भी अलग अलग किया, अंडर मोड P है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को अलग अलग हमने लिख दिया। ये जो है ए पी के इक्वल आता है और ये बी पी के, हैंस इसकी जगह हम ए पी और इसकी जगह बी पी लिख सकते हैं।
तो ये तीसरे वाला भी प्रूव हो गया सिंपल तरीके से। चौथे वाला क्या है, अगर ए, ऊपर से देख लेते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं लिखा, ए बी स्केयर है, ए बी का प्रोडक्ट है लेकिन बी का स्केयर है, और ये ए ओवर पी के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कोई कुछ और तो नहीं साथ गिवन, नहीं। ठीक है, ये देखें ए इंटू बी, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बी ओवर पी ये जो है 1 आता है। ये 1 कैसे आता है, ये देखो, अभी अभी हमने पिछला भी सॉल्व किया, इसको यूज़ किया। यहाँ पे अगर स्केयर था तो इसका लेजेंडर सिंबल डायरेक्ट 1 होता है। ठीक है, डायरेक्ट 1 होता है। और हमने ये भी किया है कि जो प्रोडक्ट वाला है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ ए पी अलग हो जाएगा, बी स्केयर पी अलग हो जाएगा, और बी स्केयर वाले की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए स्केयर वाला 1 है, ये 1 आ जाएगा और खाली ये बचेगा। तो यही प्रूव होना था, ये हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला केस है कि अगर, पांचवा केस ये है कि अगर ऊपर 1 हो और नीचे पी हो तो वो भी 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ थे हम पहुँचे, इनको अलग अलग किया, ये बी वाले को स्केयर में लिख लिया और ये 1 आ गया पिछले को यूज़ करके इधर लिखा हुआ है, और ये फिर ये एग्जैक्टली आ जाएगा, और ये हो गया हल। पांचवा था क्लियरली एक्स स्केयर कंग्रुएंट टू 1 mod p। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 की बात हो रही थी तो 1 यूज़ करना। हैज़ सोल्यूशन +1 और -1, 1 इज़ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ p, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थे, ये भी क्वेश्चन आसान थे। अब इनके साथ जो करोलरी है उसको इसी लेक्चर में वाइंड अप करते हैं। करोलरी इतनी है, फिर ये क्वेश्चन अगले अगले लेक्चर में करेंगे। करोलरी ये है हमारे पास, अगर p आड प्राइम है देन -1 ओवर p की अब बात हो रही है। लेजेंडर सिंबल के अंदर अगर माइनस आ जाए और 1 ओवर p माइनस, तो इसे हम क्या कहेंगे, -1। ये तो आपस में इक्वल होते ही हैं। आयलर क्राइटेरियन जो है -1 p -1 ओवर 2, 1 आएगा अगर p कंग्रुएंट टू 1 mod 4 होगा, 3 आएगा, -1 आएगा अगर p कंग्रुएंट टू 3 mod 4 होगा। यानी कि p को अगर 4 पे तकसीम करेंगे तो 1 आए, अगर 1 आएगा तो इसका जवाब +1 होगा। अगर p को 4 पे तकसीम करने से जवाब 3 आए तो इसका जवाब -1 होगा। यूजिंग आयलर क्राइटेरियन, ठीक है, टू लेजेंडर सिंबल, रिलेटिंग टू लेजेंडर सिंबल। ए पी का हम क्या लिखते हैं, ए की पावर p -1 ओवर 2 mod p, रिप्लेस ए बाय -1। हाँ जी, यहाँ पे हमें -1 चाहिए, तो ये हमारा गिवन थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट होगी। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, ये बन गया, ये दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं। अब -1 की पावर p -1 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर इसकी पावर -1 की पावर इवन होगी, उसकी पावर इवन तब होगी जब वो p -1 और उसको वो करेंगे, तो ये सेम टू सेम पीछे भी एक क्वेश्चन किया था उसकी तरह ये डायरेक्ट हो गया। इसी तरह -1p अगर 1 तब होगा जब वो कंग्रुएंट टू 1 आए, जब इसकी पावर आड हो तो आड के लिए भी हमने सेम टू सेम इसी तरह का किया था करोलरी। ये करोलरी थी, हो गई है कंप्लीट, कंसिक्वेंटली ये प्रूव हो गया। अब इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तो लाइक और कमेंट भी किया करें। ओके, खुदा हाफिज़।